हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एसेट्स क्या होते हैं और वो कितने टाइप्स के होते हैं। इसके लिए आपको इमेजिन करना होगा कि आपकी एक शूज की शॉप है, एक स्नीकर्स का स्टोर है आपका, और उसमें आपके बहुत फ्रेश न्यू शूज हैं, जॉर्डन्स के हैं, नाइकी के हैं, आपके अच्छे अच्छे ब्रांड्स के शूज हैं। द मोमेंट यू वॉक इन, आपको उसमें बड़ा अच्छा लगता है। नाउ हियर्स अ क्वेश्चन, आपके बिजनेस की वैल्यू क्या है? क्या आपके शूज आपके बिजनेस की वैल्यू है? क्या आपका स्टोर आपके बिजनेस की वैल्यू है? नहीं ना। सब कुछ जो स्टोर में है वो आपके बिजनेस की वैल्यू है। और अकाउंटिंग की भाषा में हम उसे एसेट्स कहते हैं। तो उसको समझते हैं थोड़ा थोड़ा। अब देखो, जो तुम्हारा कैश ड्रॉअर है जहां पे तुम कैश रखते हो, वो भी एसेट है। जो पैसे तुम्हारे यूपीआई वॉलेट में है, वो भी एसेट है। और जो पेमेंट तुम्हारी पेंडिंग है ना, ऑनलाइन ऑर्डर्स में, या कोई उधार कर गया, वो भी तुम्हारी एसेट है। ये सब तुम्हें बहुत जल्दी मिल सकती हैं, आराम से। यानी कि तुम्हें 1 साल के अंदर मिल जाएंगी। इन्हें बोलते हैं करंट एसेट्स, जिन्हें एकदम कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब देखो, तुम्हारा जो बिजनेस है वो इन्हीं एसेट से चलता है, क्योंकि तुम्हें रोज के खर्चों के लिए कैश की जरूरत होती है। ठीक है। तो यानी कि कैश, जो तुम्हारे बैंक में कैश है, या जो तुम्हारे शूज हैं, ये सब करंट एसेट है। अब एक सेकंड देखो, तुम्हारी जो स्टोर है, वहां पे तुमने डिस्प्ले में बहुत एकदम एक्सक्लूसिव पेयर्स लगाए हुए हैं शूज के। तुमने एक बिलिंग काउंटर बनाया है। तुमने सीसीटीवी लगाया है ताकि कोई चोरी ना हो, हर चीज पे तुम नजर रख सको। तुमने नियॉन कलर का साइन भी बनाया है। तो वो सब तुम्हारी फिक्स्ड एसेट है, यानी कि उन्हें तुम रोज रोज नहीं खरीदते, वो तुमने एक बार खरीदी हैं, और उन्हें तुम काफी सालों तक यूज करोगे। यानी कि जो लंबे समय तक 1 साल से ज्यादा रहेंगी, वो होती है फिक्स्ड एसेट। अब देखो, ये सब तुम कल तो बेच भी नहीं पाओगे अगर चाहोगे। तो यानी कि जो 1 साल से ज्यादा रहेंगी। दूसरी बात, इनकी वैल्यू कम होगी। जैसे जैसे तुम चीजों को यूज करते रहते हो, उनकी वैल्यू कम होती रहती है। अकाउंटिंग के टर्म में उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं, पर वो अभी तुम्हें नहीं पढ़ना है। अब देखो, एक फन ट्रिक सुनो। अब जाके अपनी शेल्फ्स छुओ, एसी को टच करो, जो तुमने मिरर लगाया है अपने स्टोर में उसे टच करो। ये सब तुम टच कर सकते हो। इंग्लिश में इसे कहते हैं टैंजिबल, यानी कि टैंजिबल एसेट्स, जिन एसेट्स को तुम फिजिकली टच कर सकते हो। चाहो तो अपना हाथ भी मार के देख लो, लेकिन दर्द होगा। लेकिन तुम उन्हें टच कर सकते हो। पर सारी चीजें टच भी नहीं कर सकते। जैसे कि तुम्हारे ब्रांड का, तुमने जो स्टोर खोला है उसका तुमने एक नाम रखा है, उसको तुम टच नहीं कर सकते। हाँ, प्रिंट करा सकते हो, लेकिन जो उसका एक आइडिया है, उसकी जो वैल्यू है, उसको तुम टच नहीं कर सकते। पर वो है ना, जैसे उसकी हाइप है पूरी मार्केट में, या फिर तुमने इंस्टाग्राम पे उसका पेज बनाया हुआ है, तो तुम्हारी एक वैल्यू है, तुम्हारे उस ब्रांड की एक वैल्यू है। उसका एक लोगो है, जैसे तुम उसे पैकेट में रखते हो, उसकी पैकेजिंग करते हो अलग अलग तरीके की, वो सब छू नहीं सकते। और जिस चीज को आप टच नहीं कर सकते, उसको इंग्लिश में कहते हैं इंटेंजिबल। यानी कि ये आपकी इंटेंजिबल एसेट्स है। कहते हैं ना, जैसे आपकी लोकल लैंग्वेज में, कि इस ब्रांड का मार्केट में बहुत नाम है, वो नाम इंटेंजिबल एसेट है। तुम उसे फील नहीं कर सकते, लेकिन वो है। और कभी कभी वो तुम्हारे स्टॉक से भी ज्यादा वैल्यूबल है। क्योंकि एक बार को तुम्हारे शूज मान लो डिफेक्टेड है, चल जाएगा, तुम चेंज करा लोगे, तुम पैसे वापस कर दोगे कस्टमर्स को। पर अगर तुम्हारा ब्रांड का नेम खराब हो गया, तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, कोई तुम्हारी शॉप से सामान ही नहीं खरीदेगा। यानी कि तुम्हारी जो मेन एसेट है, जिससे तुम्हारा ब्रांड चलता था, अब वो खत्म हो जाएगी। अब देखो, सबसे वियर्ड ये वाली है। इमेजिन करो, जब तुम अपना स्टोर स्टार्ट कर रहे थे, तो तुमने पैम्पलेट्स बनवाए, तुमने एक वीडियो बनवाई, एक प्रोफेशनल वीडियोग्राफर से, तुमने एक लॉन्च पार्टी रखी। अब उन सब चीज़ों पे तुमने पैसे तो खर्च किए, इन्फ्लुएंसर्स को भी पैसे दिए कि आओ हमारे स्टोर में फोटोज लो, सोशल मीडिया पे डालो। लेकिन वो पैसे तुमने एकदम कमा तो नहीं लिए, बिकॉज फर्स्ट डे तो तुम्हारे इतने शूज सेल नहीं हुए। अब अगर तुम अपने अकाउंट्स में लिखोगे कि मैंने ये एक्सपेंस किया है, तो ये तो पहले दिन ही दिखाएगा कि ये तो लॉस आ गया। फर्स्ट ईयर में जब तुम्हारी सारी इनकम आएगी, तो लॉस दिखाएगा। पर ऐसा तो नहीं है ना कि ये एक दिन के लिए एक्सपेंस था, ये तो काफी सालों तक काम आएगा तुम्हारे लिए। तो इसको डिवाइड कर करके हर एक साल में
लगाएंगे, तो हो सकता है अब तुम 5 साल तक करो या 10 साल तक करो, डिपेंडिंग अपॉन कितने ज्यादा पैसे खर्च किए हैं या कब तक ये तुम्हें बेनिफिट देने वाला है। इन्हें कहते हैं फिक्टिशियस एसेट्स, यानी कि ये तुम्हारे पास है नहीं पर इनसे तुम्हें फायदा भी मिल रहा है, पर तुमने खर्चा तो कर दिया है, तो ये तुम्हारी एसेट तो है नहीं। तो ये होती है फिक्टिशियस एसेट। यानी कि जो तुम्हारा स्नीकर स्टोर है, जो तुम्हारा जूतों की दुकान है, वो सिर्फ शूज तुम्हारी एसेट नहीं है, सारी चीजें मिला के तुम्हारी एसेट है, तुम्हारे बिजनेस की एसेट है। आई होप तुम्हें समझ आया होगा एसेट्स क्या होते हैं। एंड इफ यू अंडरस्टूड, प्लीज ड्रॉप अ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।